कभी कड़ाके की ठंड में ठिठुर के देखना, कभी तेज धूप में जल के देखना, कैसे होती है देश की बातचीत, कभी सरहद पर जाकर देखना। नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चुरू जिला। आज मैं राजगढ़ में खड़ा हूं और आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैंने पहले भी अपडेट दी है, 2 दिन से लगातार आपको अपडेट दे रहा हूं कि राजगढ़ तहसील का लाल, लमोर बड़ी का लाल योगेश, जी हाँ योगेश, दुश्मनों से मुठभेड़ में उनको नाको चने चबाते वक्त घायल हो गए और बाद में वो शहीद हो गए। आज ये तमाम लोग हैं आसपास के क्षेत्र से पहुंचे हैं, यहाँ पर उनकी बटालियन भी पहुंची हुई है और मैं कैमरामैन को बोलूंगा घुमा के दिखाएं कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं वो पहुंचे हैं। और यहाँ पर आज एक ट्रैफिक जाम होने वाला है। अपने चहेते को, अपने लाडले को अंतिम विदाई देने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। बुधवार को पता है आपको किस तरह से बुधवार को आतंकियों का हमला होता है अनंतनाग में, उसके बाद में बारामूला में ड्यूटी थी। बुधवार ये तकरीबन रात के 12 बजे थे, एक सर्च ऑपरेशन चल रहा था, उसमें योगेश भी शामिल था। योगेश उस सामने से जब रात को लगभग 12 बजे थे, सामने से आतंकवादियों ने, जो आतंकवादी गए उन्होंने सामने से फायरिंग खोल दी, उसमें सीने में गोली लगी है। क्योंकि भारत का वीर कभी कमजोर नहीं होता, भारत का वीर हमेशा सीने में गोली खाने के लिए जाना जाता है। और मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, ये तस्वीरें देखिए, बैनर लगे हुए हैं। कैमरामैन को थोड़ा नजदीक जाके दिखाने का प्रयास करें। और ये तमाम तैयारियां हैं वो चल रही हैं। कुछ ही देर बाद में, यानी बताया जा रहा है कि तकरीबन 40 से 45 मिनट यहाँ पर पहुंचने में उनके पार्थिव शरीर को लगेंगे। उसके बाद में यहाँ से एक तिरंगा यात्रा निकलेगी उनके गांव तक। तकरीबन यहाँ से गांव 10 किलोमीटर पड़ता है और ये अंतिम यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली जाएगी। गर्व है इस राजगढ़ को अपने लाडले पे। कहीं ना कहीं अपने पिता से बातें हमने की थी, कल चलाया था, आपने देखा होगा। पिता की आंखों में आंसू थे, पूरे गांव में मातम था, लेकिन गर्व की बात यह थी कि पिता ने यह बात कही, मेरा बेटा चला गया लेकिन मुझे गर्व है कि वो देश की रक्षा करते हुए गया है। बता दें योगेश के 2 बच्चे हैं, 4 साल का एक बेटा है और 8 महीने की बच्ची। वो बच्ची कल हमने देखी, घर में मातम छाया हुआ था, पूरा गांव में चूल्हा नहीं जला। वो बच्ची 8 साल की है महज, उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसके सर से पिता का साया भी उठ गया है। बटालियन के कुछ लोग मेरे साथ में थे, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। उनके साथी हैं, अगर आए कैमरामैन को बोलूंगा अंदर आए और दिखाने का प्रयास करें। ये उनके साथी हैं, उनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। आप योगेश की बटालियन से हो? आप? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, योगेश के बारे में अगर मैं पूछूं तो हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे, कैसा व्यवहार था, कैसा सैनिक था? योगेश बहुत एक सिंसियर लड़का था, जिसको मतलब आप एक उम्मीद नहीं कर सकते कि इतना अच्छा लड़का। एक स्पोर्ट्स कोटे से वो आर्मी में इनरोल हुआ था 2013 में। जी जी। और एक बहुत अच्छा एथलेटिक्स का प्लेयर था, जो कि हेम्बर थ्रो आर्मी टीम में भी उन्होंने ज्वाइन किया। आर्मी टीम में वो खेले, कमांड लेवल, कोर लेवल, बहुत ही अच्छा प्लेयर था। कम से कम मतलब लगभग 6 से 7 साल वो एथलेटिक में बाहर ही गुजारे उसने। ये ट्रेजरी जो हुई है आतंकियों से लोहा लेते वक्त, ये एक्चुअल कहाँ पर हुई है, कुछ पता है? एक्चुअली ऐसे है कि बांदीपुरा में जो हुई है उनके साथ मुठभेड़, लेकिन वहाँ की एक्चुअल ग्राउंड की घटना जो वहाँ के उनके साथ साथी हैं वही बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो यहाँ थे। अच्छा, यहाँ थे, लेकिन वो एक्चुअली घटना क्या थी, कैसे हुआ, उसके साथ वाले जो लड़के अच्छा, वही बता सकते हैं। कुछ परिवार के लोग हैं यहाँ पर, गांव का कोई? तो सभी यूनिट के लोग, सब यूनिट के। देखिए, गांव से। अच्छा, आप गांव से आइए आगे। गांव में जब पता लगा कि गांव का लाल है, राजगढ़ तहसील का बेटा है, भारत का वीर सपूत है, शहादत हो गई उनकी, कैसा माहौल गांव में रहा होगा? खामोशी छाई हुई थी, मुझे पता था। देखो मातम फैला है। हाँ। सबको पता था, होनहार लड़का था, बड़ी मेहनत से आर्मी में गया, शुरू से ही गेम से में बड़ी रुचि थी। उसको और कुछ टाइम मिल जाता तो वसीउर में बहुत बड़ा अवसर पड़ता, लेकिन थोड़ा जल्दीबाजी करने से या देश का नाम करने से आर्मी के अंदर चला गया। और आर्मी के अंदर जाने के बाद ये दिन एक ऐसा था जो देश के लिए काम है। ये भी सुनने में आ रहा है, कल उन्होंने कई टीवी पत्रकारों से बातचीत की, हमसे बातचीत की, पिता कह रहे हैं दुख है लेकिन गर्व है मुझे। सही है, वो बोलता है मैं मेरे पोते को भी सेना में भेजना चाहता हूँ, सेना में भेजना चाहता, देश के लिए मेरा वंश काम है। ये भी सुनने में आ रहा है, इकलौता बेटा था, इकलौता बेटा था। उनके पिताजी के भी इकलौता बेटा। अच्छा, वो पहले पिताजी हैं वो सेना में थे, कैसे क्या? नहीं, उसके दादाजी सेना में थे। दादाजी सेना में थे। देखिए, दादाजी बता रहे हैं कि सेना में थे, उसके बाद में खुद पोता योगेश सेना में गया, वहां पर सेना में गया और उसने वो काम कर दिखाया जिसे पूरे नाज है राजस्थान को, नाज है राजगढ़ तहसील को और नाज है चूरू जिले को। क्योंकि
सरहद पर जो जाता है, काफी लोग बताते हैं, मैं देखता हूँ कुछ तुच्छ लोग होते हैं वो कमेंट करके बताएंगे कि सैलरी लेके आर्मी जाता है, सैलरी लिए नहीं जाता साहब, वह गोली खाने के लिए अपने बेटे को कोई नहीं भेजता है। वो कहीं ना कहीं देशभक्ति है, जज्बा है, उसने सीने में गोली खाई है। और ये तमाम लोग आज उस चीज के गवाह बनेंगे कि देशभक्ति आखिर कितनी बड़ी होती है। आज हजारों की संख्या में यह भी बताया जा रहा है कि राजगढ़ से लेकर लंबोर तक आज 1 इंच भी जगह खाली नहीं रहने वाली है। इतनी संख्या में आसपास के क्षेत्र के, और मैं बताऊं तो चूरू जिले के कई गांवों से लोग पहुंच रहे हैं। और 1 बजे का समय था पहले जो बताया गया था, जानकारी की थी, क्योंकि देरी हो चुकी उसमें 2 बजे का समय भी बाद में आया, लेकिन अब है 40 से 45 मिनट। जब मैं बता रहा हूं आपको, वीडियो स्टार्टिंग में 2-3 मिनट और चली हुई है, 40 से 45 मिनट बाद में यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर आ जाएगा और यहाँ पर एक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए आप? लंबोर बड़ी सी। आपके गांव का लाल इस तरह से नाम रोशन करके गया, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया जी, उनकी जो शहादत है उनको हम नमन करते हैं, भगवान उनको शांति दे। कितने लोग आए हैं अभी लंबोर से? गांव से कम से पूरा कम गांव आ गया लगभग। लगभग। ये देखिए, लंबोर बड़ी के युवा हैं, लंबोर बड़ी के बुजुर्ग हैं, वो सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये नजारा पूरा के पूरा जो अंतिम श्रद्धांजलि दो, अंतिम विदाई लाडले की और चूरू झलक की तरफ से सादर श्रद्धांजलि है उनको। और मैं पूरा का पूरा काफिला आपको दिखाने वाला हूं। अंतिम दर्शन, जो अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ होने वाला है, वो आपको चूरू झलक पर लाइव दिखाने वाला हूं। तमाम उन दर्शकों को जो अभी तक आपने 3 दिन में देखे। और एक जानकारी ये भी आ रही है कि 3 दिन हो गए, शनिवार की रात्रि को एक फोन आता है लंबोर में कि आपका बेटा शहादत हो गया, शहादत को शहीद हो गया है। लेकिन यहाँ पर राजगढ़ में तमाम लोग, तमाम वो नेता, सरकारी नुमाइंदे 3 दिन तक उस घर नहीं पहुंचे। ये जानकारी मुझे ग्रामीणों से मिली है। क्यों इनके मुंह में दही जम जाता है? आज वो सब तमाम नेता आएंगे और फेसबुक पर पोस्ट डालेंगे, हमने श्रद्धांजलि दी है, सैल्यूट किया है। 3 दिन तक वो नेता कहां पर थे? मैं उन सभी से कहना चाहता हूं, जो विपक्ष में भी है और पक्ष में भी है, जो सरकार के नुमाइंदे भी है, कोई आज तक वहां पर पहुंचा नहीं है। कोई लंबोर का हो, बता दे मुझे, पहुंचा के नेता लंबोर से कोई नेता पहुंचा किसी प्रकार का? ये जानकारी मुझे मिली थी और मुझे जानकारी मिली और मुझे बुलाया भी गया था, लेकिन यहाँ पर समय कम होने की वजह से मैं लंबोर नहीं पहुंच पाया। लेकिन ये चलाना मुझे जरूरी था, क्योंकि जो नेता ये कहते हैं हम किसान परिवार से है, उनका भी आर्मी में बेटा है, लेकिन इन किसानों का, इनका नेताओं का बेटा किसी आर्मी में नहीं होगा शायद। आज 3 दिन हो गए, 10 किलोमीटर महज यहाँ से विधानसभा जो मुख्यालय है वहां से 10 किलोमीटर महज लंबोर बड़ी गांव है। और नेताओं के मुंह में दही जम जाता है और लोग ये कहेंगे कि राजनीति क्यों कर रहा हूं, क्योंकि साहब जब आप किसान के बेटे खुद को बोल रहे हैं तो मेरा फर्ज बनता है एक देश के सैनिक के समान में बोलने का। आप क्यों नहीं पहुंच पाए? ये ग्रामीणों की आवाज फिर उनको सामने भी लेके आऊंगा, उनके मुंह से मैं कहलाऊंगा कि आप 3 दिन तक कहां चुप रहे? क्यों? आप आज सब आ जाएंगे, आज जयपुर से भी लोग आएंगे फोटो खिंचवाने के लिए। कैसा लगता है आपको? आज राजगढ़ से भी फोटो खिंचवाने के लिए आएंगे, ट्वीट किए जाएंगे, फेसबुक पोस्ट की जाएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक दिखावे के लिए। 3 दिन तक वो 23 वर्षीय उसकी पत्नी बिलबिलाती रही, रोती रही। 8 साल की बच्ची को यह नहीं पता कि उसके परिवार से, उसके सर से पिता का साया उठ चुका है। 4 साल का बेटा, उसको दादा बोलते कि आर्मी में भेजूंगा, उस परिवार से मिलने के लिए आप 10 किलोमीटर नहीं जा सके, तो बड़ी शर्मिंदगी बात है।